ओके, रॉक एंड रोल। साथियों, आज के हमारे अगले चरण के सक्सेस स्टोरी में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आज हमने सुबह एक बहुत ही जबरदस्त लीडर को सुना, यरसी श्रीनिवास जी को। उन्होंने अपना पूरा सक्सेस जर्नी तेलुगु में आप सबके बीच शेयर किया। अभी हम जिस बहुत ही धुआंधार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही डायनामिक लीडर को सुनने वाले हैं, वो एक बहुत बड़ी टीम का रचना कर चुके हैं और बहुत ही डायनामिक, बहुत ही जुझारू, बहुत ही मेहनती लीडर है। वो रहने वाले हाजीपुर से हैं, हाजीपुर बिहार से हैं और उनकी जर्नी तो आप सुनेंगे ही, लेकिन जो जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, उन्होंने बहुत कम समय में आईएमसी के अंदर पूरी शिद्दत के साथ में पूरी मेहनत की उन्होंने और आज उनकी टीम में कई सारे अचीवर्स को पैदा किया। बहुत ही नरम स्वभाव के हैं, बहुत ही हंसमुख है। हमेशा हर समय आप उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखेंगे। कभी भी कोई भी समस्या उनको चिंतित नहीं करती है। हमेशा वो हर परिस्थिति में सकारात्मकता के साथ में हर परिस्थिति को वो अपने वश में कर लेते हैं। अपने साथ में लोगों को बहुत ही प्रेम भावना के साथ जोड़ते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम का पूरा वो कारभार संभाल रहे हैं। बहुत ही छोटा बिजनेस, मैं कहूँगा छोटा बिजनेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ज़माने में वो पीसीओ चलाते थे और जैसे ही वो पीसीओ का धंधा, पब्लिक कॉल जो सिस्टम होता था, उसको उन्होंने बंद करके उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का हाथ थामा और आज कुछ ही महीनों में बहुत बड़ी टीम का संचालन करते हुए आज आईएमसी के अंदर मिलियनर क्लब मेंबर बन चुके हैं। हाँ जी साथियों, मिलियनर क्लब मेंबर जो 10 लाख से ऊपर की आमदनी करते हैं, उस श्रेणी में उन्होंने अपना नाम अर्जित किया है और मुझे बहुत गर्व है कि वो हमारी टीम में है। तो मैं बिल्कुल समय वेस्ट ना करके आपके बीच मैं आमंत्रित करना चाहूँगा तालियों के साथ में हाजीपुर से हम सबके चहीते द वन एंड ओनली मिस्टर पवन कुमार सिंह। पवन जी, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। गुड एमसी, मैं पवन कुमार सिंह, चेयरमैन स्टार, हाजीपुर से, बिहार हाजीपुर से, और आपका मैं स्वागत करता हूं। अभी कोरोना जैसे वैश्विक महामारी जो हमारे आसपास फैली हुई है, इसमें सभी लोग, आप लोग, हम लोग घर पे हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे पूरे लोग जो भी परिचित हैं, आईएमसी में जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, सब लोग अपने घर पे स्वस्थ हैं, मस्त हैं। जी हाँ दोस्तों, आईएमसी से पहले जो सक्सेस जर्नी है उसको मैं बताने आया हूँ। आईएमसी से पहले हमारा जो लाइफ था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। यहाँ दोस्तों, ऐसा था कि लगभग 1988 में मैंने मैट्रिक पास किया, इंटर किया, और इंटर पास करने के बाद लोगों का कहना था कि टेक्निकल कुछ किया जाए, तो मैंने आईटीआई टॉप क्लास में आईटीआई किया, फिर ग्रेजुएशन किया। इसी बीच में एक छोटी सी घटना हुई। यहाँ दोस्तों, एक छोटी सी घटना हुई जो हमारे सारे सोचने के सिस्टम को बदल दिया। घटना क्या हुआ कि हमारे पिताजी पुलिस जॉब में थे और किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई। तो धीरे धीरे बहुत स्थिति खराब होते गई। क्या है कि धीरे धीरे परेशानी रहे, तो
हमको एक चीज समझ में आया कि जॉब जो होता है वो सिक्योर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जॉब सिक्योर नहीं है। अगर आदमी की जॉब चली जाए तो आदमी रोड पे आ जाता है, ये मैंने देखा किसी कारण से। तो मेरे दिमाग में क्या हुआ कि नौकरी नहीं करने का जो है ना एक ये हो गया कि हमको नौकरी नहीं करना है। लेकिन हमारे घर में हमारे पिताजी माताजी इन लोग का प्रेशर था कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बनना होगा, ये करना होगा। और इसका नतीजा हुआ कि हम लोग थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया। पढ़ाई करने के बाद भी हम लोग जो है सही से अपने जॉब, क्योंकि करना नहीं था, हमारे दिमाग में ये चीज था कि जॉब नहीं करना हमको। तो ये घर में लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता था कि इतना पढ़ाई करने के बाद भी जॉब नहीं करना चाहता है। हमारे पिताजी बराबर वो परेशान रहते थे। फिर मैंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया कोयले का। सबसे पहला व्यवसाय मैं घर से कुछ पैसा लेकर के और कोयले का व्यवसाय शुरू किया। जब कोयला का व्यवसाय शुरू हो गया तो लगभग 4-5 महीने की बात है, मैं जो कोयला खरीदने गया तो कोयला हमको जो, क्योंकि हमको अनुभव नहीं था उस कोयले का, तो हमको जो है वो कोयला पत्थर दे दिया। कोयला के बदले हमको आधा कोयला आधा पत्थर दे दिया, जिससे काफी नुकसान हुआ। फर्स्ट मैंने बिजनेस किया और वो बिजनेस हमारा फ्लॉप कर गया। या दोस्तों, कोयला फ्लॉप होने के बाद जो है घर से जो भी पैसा मिला था वो हमारा टूट गया। तो क्या है कि अब धीरे धीरे हमने एक पीसीओ का स्थापना किया अपने हाजीपुर में, अनजानपुर में। पीसीओ चलाना शुरू किया तो महीने का हमको लगता है कि अच्छी खासी इनकम 15-20 हजार रुपये आने लगा। उस समय पीसीओ का एक बॉल वाला हुआ करता था दोस्तों। और 3-4 साल चलने के बाद पीसीओ का व्यवसाय धीरे धीरे खत्म हो गया। हर हाथ में मोबाइल आ गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उसके बाद से हम लोग जो है फिर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज का मैंने काम शुरू किया, डाउनलोडिंग का काम शुरू किया। इसी बीच हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बहुत सारा प्रेशर होने लगा, खर्चे बढ़ने लगे। उस हिसाब से दुकान से आता नहीं था, घर में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारा दिमाग डिस्टर्ब रहता था। इसी बीच हमारे कुछ मित्र आए और हमको कुछ नेटवर्क बिजनेस के बारे में बताया। हमको लगा कि पैसा आ सकता है, तो मैंने अपना मेहनत शुरू किया। पता चला कि मैं मेहनत किया और 3 महीना 6 महीना बाद वो कंपनी बंद हो जाती। यहाँ दोस्तों, हम तो विश्वास करके जुड़ते थे कि नहीं इस कंपनी में हम कमा लेंगे, पैसा लगाते थे, लोगों का लगवाते थे और पता चलता था कि 6 महीने बाद डूब गया। इस तरह से नेटवर्क बिजनेस में मैं असफल हो गया और अपने घर में बैठ गया। दुकान भी लगभग बंद हो गया था। फिर क्या करना था, क्योंकि हमारे घर में नेटवर्क के प्रति लोग नेगेटिव हो गया। अगर कोई लोग हमारे पास नेटवर्क बिजनेस लेकर आते तो हमारे पिताजी उनको भगा भी देते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस के कारण काफी लायबिलिटी, बहुत सारी परेशानी आ गई थी। इसी क्रम में मैं जब समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए तो स्कूल मैंने खोला। स्कूल खोलने के बाद वहां भी समस्या आई, बहुत सारे पैसे लगे, बहुत सारा मैंने इन्वेस्टमेंट किया। लगभग 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, उसमें 5-7 लाख रुपया बाजार से उठाया।
कर्जे पे लिया और स्कूल चला नहीं ठीक से, चूँकि आजकल लोगों को बड़ा स्कूल, बड़ा ब्रांड, बड़ा गाड़ी, तो इस मेंटालिटी को मैं समझ नहीं पाया, स्कूल में इन्वेस्ट किया और वहाँ पे भी हमको काफ़ी नुकसान हुआ। अब स्थिति यह हो गई हमारी कि क्या करें? कभी-कभी ऐसा होता था कि हमारे पॉकेट में 1 भी रुपया नहीं होता था, मैं बाज़ार चला जाता था। जी हाँ, दोस्तों। और उस समय ये डर लगा रहता था हमको कि कहीं कोई अपना आदमी हमको मिल ना जाए। कहीं चाय पिलाना पड़ गया तो हम कहाँ से पिलाएँगे? वो स्थिति होती थी हमारी, तो डर से जाते थे, पॉकेट खाली होता था, लेकिन काम था तो जाना पड़ता था। बहुत सारा चीज़ हुआ। इसी बीच एक जगह छोटा-सा जॉब था, क्योंकि जब खर्चे थे, परिवार बढ़े, 1 बेटी, 2 बेटा हुआ, 3 बच्चे हुए, स्कूल जाना, स्कूल का फीस, कपड़े लगते तो प्रेशर तो पड़ता है। तो मैंने 2 साल नौकरी भी किया, जो नौकरी मैं करना नहीं चाहता था, तो 2 साल नौकरी किया और नौकरी ऐसा किया कि सुबह में 4-5 बजे उठना पड़ता था और रात के 11 बजे तक हमको काम करना पड़ता था और मात्र 5,000 रुपया मिलता था। जी हाँ दोस्तों, मात्र 5,000 रुपया। अब आप सोचिए 5,000 में क्या हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को संतुष्टि देता था कि कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैं पढ़ा-लिखा हूँ, मैं समझता हूँ, एक दिन समय आएगा, मैं कुछ अच्छा करूँगा। ये मन में हमारी चाह रहती थी। 5,000 रुपया कैसे खत्म हो जाता था पता नहीं चलता। तो हम लोग बहुत परेशान थे, क्या किया जाए, नहीं किया जाए। इसी बीच हमारे मित्र संजय किशोर जी, जो अभी चेयरमैन स्टार है, वो हमारे पास आए, हमारे दुकान पे आए और बोले कि पवन जी, एक बिज़नेस प्लान आया है आईएमसी का, आप उसको जॉइन करिए। तो मैंने कहा कि देखिए, आपसे अच्छा रिलेशन है, सब ठीक है, लेकिन नेटवर्क मैं नहीं करूँगा और घर में तो ख़ास करके मैं बता नहीं सकता हूँ कि नेटवर्क कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैंने उनको मना कर दिया। वो बोले कि नहीं, आप करिए ना, बहुत अच्छा है, ये है, पैसा नहीं लगता है, ये प्रोडक्ट है तुलसी। उन्होंने एक तुलसी और एक फॉर्म ₹25 का जॉइनिंग आता था। लगभग आज से 45 महीना पहले की बात मैं बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मुझे क्या पता था कि हमारे पास लक्ष्मी चल के आई है और मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं, आप जाओ। लेकिन संजय जी की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने हमारे दुकान पर 1.5 घंटा करीब बैठे और 1.5 घंटा बैठने के बाद वो हमको फॉर्म साइन करवाए और एक श्री तुलसी हमको दिए और बोले कि इसको पीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। उसके बाद दोस्तों मैं घर पे गया और तुलसी को ऐसे यूँ अलमारी पे रख दिया। ध्यान नहीं दिया, 10-15 दिन तक कोई ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बना था, तो हम संजय जी को फ़ोन किए कि आप जो तुलसी हमको दिए थे वो काम भी करता है कि नहीं, ज़रा टेस्ट करें, आपका पैसा लगा हुआ है मेरा। तो बोले पीजिए, मैं पिया तो थोड़ा-सा हमको राहत हुआ। ऐसी लौंग मैं सुबह-शाम खाता था। फिर सुबह भी पिया, सुबह में बहुत फ़ायदा किया, तो मैं फ़ोन किया और उनके पास गया कि इसमें और क्या है बताइए, जब हमको फ़ायदा किया है, तो और लोग को भी फ़ायदा हो सकता है। चूँकि हमने कहीं सुना था कि गैस की दवा बनाने वाली कंपनी लगभग 700 करोड़ का बिज़नेस करती है अपने भारत में। जी हाँ दोस्तों, ये बात मेरे दिमाग में आया, कंपनी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था उस समय, आज से 45 महीना पहले। तो अपने अपलाइन
मिस्टर संजय किशोर जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस बिज़नेस में हमको लाया और इस बिज़नेस की स्थापना करने वाले डॉक्टर अशोक भाटिया जी को मैं प्रणाम करता हूँ और साथ में सत्यन भाटिया जी मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको मेरा नमस्कार है। और आप लोग जहाँ भी हैं, वो एक ताली बजा करके उनका स्वागत करें। जी हाँ दोस्तों, अपलाइन में हमारे डॉक्टर उदय जी, ग्राउंड प्रेसिडेंट मनोज कुमार, डॉक्टर अख्तर सर, डॉक्टर आनंद वाजपेयी और कोहिनूर ऑफ द ईयर जो लगातार हमारे आईएमसी में कोहिनूर के पोस्ट पे हैं, प्रेम सर, उनके लिए मैं एक जोरदार ताली चाहता हूँ। आज हमारी जिंदगी जी हाँ दोस्तों 90 डिग्री पे चेंज हो गया है, 90 डिग्री। क्या हुआ कि जब मैं ज्वाइन किया तो मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, क्योंकि पहले भी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के कारण लोग हमसे परेशान थे, किसी कारण से नहीं कमा पाए थे। तो मैंने इसके प्लान को मनोज सर से समझा। मनोज सर बहुत ही एनर्जेटिक रूप से हमको बताए और बताए कि इसमें अगर आप 2 से 3 साल, 5 साल अगर समय दे देते हैं, तो आपने जो खोया है उसको आप पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं पहला दिन मनोज सर से प्लान लिया और दूसरा दिन मैं खुद निकल पड़ा। लोगों में दिक्कत है कि लोग अपलाइन को खोजते हैं। हमने झोला उठाया, डेमो का सामान लिया और हर घर जाना शुरू कर दिया। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि मैं लगभग 500 से ऊपर लोगों को मैं पहले महीने टच किया। जी हाँ दोस्तों, 500 से ऊपर लोगों को टच किया और लगभग 25-26 ज्वाइनिंग हुआ। लोग थक जाते हैं 2-4 लोग में ही, क्योंकि हमको लग गया था कि जब 700 करोड़ का सिर्फ गैस की दवा बनाने का एक मतलब बाजार है, उसके लिए तुलसी काफी है और कंपनी के पास तो 250 से ऊपर प्रोडक्ट था उसका। अभी तो लगभग 300 प्लस प्रोडक्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे दिमाग में आ गया और मैं हमारे ग्रेट गुरु अपलाइन डॉक्टर अख्तर सर की पहली मीटिंग में ज्वाइन किया था, जिस समय 10% पे था। हाजीपुर के उमेश सिनेमा हॉल में आए थे डॉक्टर साहब और उनके मीटिंग को देखने के बाद मैं वहीं पे तय कर लिया, क्योंकि उस समय चेयरमैन ही बताया जाता था। हम लोग को शुरू-शुरू में मालूम था कि चेयरमैन बनना है, तो चेयरमैन बनना है हमको, ये हमारे दिमाग में जो है कांसेप्ट आ गया और मैं उसके बाद से लग गया दिन रात एक करके। लोगों ने ना कहा, खास करके अपने लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये सब फालतू काम है। कौन काम आप करने लगे? तुलसी बेचने लगे, और कोई काम नहीं था, अच्छा था स्कूल चलाते। तो मेरे अंदर में ना कोई कहता था तो अंदर से और एनर्जी बढ़ता था। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई हमको ना कह देता है तो हमारे अंदर हाँ करने का ताकत दुगना बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर हमको 500 लोग में 25 लोग जुड़े, ना बोले 475 लोग, तो मेरा एनर्जी लेवल और दुगना होगा कि अगले महीने मैं 1000 लोग के पास जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और पहला महीना मैं काम किया तो मात्र 1365 रुपया हमको आया। 25% का लेवल हुआ। जब 1361 रुपया, जी 1361 रुपया आया, तो मैं सोचा कि मेरा खर्चा हो गया करीब 5000 रुपया। 1361 रुपया से क्या होगा? ये तो उल्टा हम ही को लॉस हो रहा है। तो हमारे अपलाइन
संजय जी ने हमको समझाया कि आएगा, पैसा आता है, बहुत सारे लोगों का आ रहा है, लोग लाखों में कमा रहे हैं, तो आपको भी आएगा। इसी बीच अख्तर सर आए हुए थे पटना में, एक होटल में उनसे मुलाकात हुई। तो मैं बोला कि सर खर्चे बहुत हो रहे हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है, क्या करें हम? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि पवन जी, आप बताओ फिक्स डिपॉजिट कितने दिनों के लिए करते हो आप? हम बोले कि सर 7-8 साल में दुगना होता है। तो आपने जो 5,000 रुपया लगाया है, यह आपको 1 साल में दुगना हो जाएगा, अगर आप ईमानदारी से इसी तरह काम करते रहे तो। वो बात मेरे दिमाग में आज भी है। जी हाँ दोस्तों, इस आईएमसी बिज़नेस में अगर आप 5,000 रुपया लगाते हैं, तो 7 साल बाद दुगना नहीं होता है बैंक की तरह। 6 महीना, साल भर के अंदर में ही आपका डबल मल्टीप्लाई होने लगता है इनकम। फिर मैं उसी महीने, दूसरे महीने जो है सुपरस्टार बना। सुपरस्टार बनने के बाद लगभग 9,000 कुछ रुपए का पेमेंट आया। 2017 से 18 के बीच में मैं लखपति क्लब में रहा और 2019 बीच में मिलेनियर क्लब में आने का मौका मिला। लगभग 10,55,08 रुपए का इनकम हुआ 1 साल में। यहाँ दोस्तों, अब इस आईएमसी के माध्यम से हमारा जो सपना था कि कभी विदेश जाते, क्योंकि एक बार हमारे गाँव में मैं खड़ा था, ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था, तो मैं ऊपर देख रहा था और ये सोच रहा था कि कैसे लोग जाता है, उड़ता है। एक बगल का आदमी जो कभी बाहर से घूम के आया था, तो कटाक्ष किया था कि उड़ोगे क्या? जी हाँ दोस्तों, आज भी याद है हमको। उसने बोला था कि उड़ोगे क्या, तो हमको दिल में यहाँ लगा था। मैं बोला था कि एक दिन समय आएगा तो मैं आपको उड़ के बताऊँगा। आईएमसी ने हमें वो मौका दिया जिससे मैं विदेश की यात्रा किया दोस्तों, और पहली बार फ्लाइट में भी बैठने का मौका मिला तो आईएमसी के कारण, पहली बार। जी हाँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम पटना से कलकत्ता और कलकत्ता से थाईलैंड, बैंकॉक। तो ये यात्रा जो है हमारा लगभग 45 महीने का बहुत ही कष्टदायी रहा। किसी-किसी दिन ऐसा होता था कि सुबह नाश्ता नहीं मिलता था और प्लान देते-देते, मिलते-मिलते, क्योंकि हाँ होने के बाद फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, तो दिन-दिन भर मैं खाना नहीं खाता। जब भूख लगती थी, पानी पी कर के आगे निकल जाता था, चूँकि हमें जो कष्ट था, उस कष्ट को हम जान सकते थे। हमको जो सुख चाहिए था, उस सुख को मैं सोच सकता था, दूसरा कोई नहीं सोच सकता। मेरे अंदर में वो चीज़ था कि अगर हम थोड़ा-सा और मेहनत कर लें, जैसा हमारे अपलाइन ने कहा कि आप 3 साल काम कर लो, तो बहुत आगे चले जाओगे। तो ये सोच कर के मैं 3 साल का टारगेट लेके काम शुरू किया और आज 3 साल के अंदर में लगभग एक छोटी-सी कार, यहाँ दोस्तों एक छोटी-सी कार 10 लाख की अभी हमने लिया है। ये तो पहली कार है। आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि हमारे कंपनी के टॉप अचीवर प्रेम सर, जो आज करोड़ों की गाड़ी चढ़ते हैं, क्योंकि सपना अपने को बड़ा रखना है। हमने एक अपने आप से कमिटमेंट किया है कि कुछ ऐसा करना है कि नाम हो। जी हाँ दोस्तों, बेटा वही होता है जो अपने नाम से जाना जाए। एक कहावत है कि बेटा वही होता है जो अपने नाम से जाना जाए। पिताजी के नाम से जाना गया तो क्या हुआ?
एक वाकया हमको याद आता है कि एक बार मैं एक रिलेटिव के यहाँ गया था, तो घर में रहते हुए भी उसने मिलने से मना कर दिया। उनको लगा कि अगर हम तुलसी खरीद लेंगे तो ये आदमी लाखपति हो जाएगा। सोचिए, अपना लोग आपको साथ नहीं देते। जो भी अपना लोग होंगे वो साथ नहीं देते हैं दोस्तों, पराये लोग साथ देते हैं। जब मैंने इसकी शुरुआत की तो हमारे टीम में बहुत ही टॉप लीडर हैं जुल्फ़िकार अली हैदर जी, उनको मैंने जॉइन कराया। आज वो चेयरमैन स्टार हैं और हमसे पहले बने चेयरमैन। उसके बाद ओम प्रकाश जी, अभी रूबी स्टार हैं, अभी चेयरमैन जाएंगे। राकेश जी, विकास जी, रणधीर जी, बहुत सारे लोगों ने हमें उत्साह बढ़ाया। तो आज मैं उन सभी लीडरों का, जो भी हमारे टीम में है, उनको धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और मैं अपने आप से कमिटमेंट किया हूँ कि आने वाले समय में लगभग 20 लोगों को चेयरमैन बनाने का अपने अपलाइन से मैंने चर्चा भी की है कि 20 लोग को चेयरमैन बनाना है। कहा है, पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है। या दोस्तों, पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट भी व्यर्थ नहीं जाती। हमारे इस सफर में मैंने क्या किया, अपने अपलाइन के गाइड को जो भी दिशा निर्देश दिया उसको फॉलो किया। मैं टी-शर्ट पहन के मीटिंग में नहीं जाता था, सूट नहीं पहनता था। मैं बोला कि जब चेयरमैन बनूंगा तब ड्रेस सूट टाई लूंगा। तो हमारे रमन सर एक मीटिंग में आए हुए थे, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी बात बोली जो हमारे दिमाग में यहाँ लग गया। रमन सर ने कहा कि पवन जी, जब तक सूट नहीं पहनिएगा तब तक आप चेयरमैन नहीं बनिए। जी हाँ दोस्तों, लोगों को अपने पे खर्च करने की जरूरत है। लोग इधर उधर में दिमाग लगाते हैं। पहले अपने आप को सीखना है और उसके बाद लोगों को बताना है। पहले आप ड्रेस कोड धारण कीजिए। दूसरा, टाइम अगर किसी को 6 बजे दिए हैं तो 5:45 में पहुंचिए। यहाँ लोगों को क्या है, 6 बजे टाइम देते हैं, 7 बजे पहुंचते तो क्या काम। 6 बजे टाइम दिए तो 10 मिनट पहले मीटिंग में पहुंचिए। क्योंकि मैं एक मीटिंग में गया था, 5 मिनट के कारण हमको 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा था। उसके बाद से हमने टाइम को मैनेजमेंट किया और आगे चलना शुरू किया। जहाँ भी मीटिंग होता है मैं जाता हूँ, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, गोवा हो, कलकत्ता हो, मुजफ्फरपुर हो, लोकल हो या बाहर का हो। क्योंकि जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक किसी को बता नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन पे मैंने खर्च किया, लोग यहीं पे चूक जाते हैं और कहते हैं कि पैसा नहीं आता नेटवर्क बिजनेस। आपके सामने मैं साक्षात उदाहरण हूँ कि मैंने इस बिजनेस में कोई पूंजी नहीं लगाया और साल का 10 लाख रुपए आ रहा है। 10 लाख की गाड़ी हमारे पास है। तो विश्वास करना पड़ेगा। जिस समय हम लोग काम को शुरू किए थे, हमारे वैशाली जिला में किसी को दिखाने लायक कोई पे आउट नहीं होता था। बताते थे कि डॉक्टर अख्तर सर 10 लाख कमाते हैं, वाजपेयी सर कमाते हैं, प्रेम सर कमाते हैं, रमन सर कमाते हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वैशाली जिला हाजीपुर में 5-7 लोग ऐसे हैं जो लाखों में पे आउट ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये आईएमसी की उपलब्धि है, आईएमसी बिजनेस की उपलब्धि है कि आज निरंतर प्रतिदिन धीरे-धीरे ऊपर की ओर हम लोग चले जा रहे हैं। हमारे जितने भी टीम में जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें
आगे बढ़ने का मौका दिया, साथ में कदम से कदम मिलकर चलना शुरू किए। आईएमसी बिजनेस ऐसा पाक साफ बिजनेस है, इसके लिए मैंने प्रण लिया है। कल डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी ने एक नया विजन दिया कि 200 करोड़ लोग भूखे रहते हैं, 2 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे रहते हैं, उनको खाना खिलाना है। ये विजन हम लोग को चलना है। 200 लोग को करोड़पति क्लब में लाना है, 2000 लोग। यहाँ दोस्तों 2000 लोग। तो हमारे अंदर भी ये भावना जागी है कि उन 2000 लोगों में एक मैं भी हूँगा। अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं तो बॉर्डर पे जाकर के ही सेवा नहीं होता है, अपने घर से भी किया जा सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर हम आज जो हमारे आईएमसी के स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे अपने घर में और लोगों को करवाएंगे तो बिजनेस भी आएगा और साथ में स्वस्थ भी रहेंगे। आज जितने भी हमारे टीम में लोग हैं, जो लोग किसी न किसी कारण से नेगेटिव हो गए, क्योंकि पैसा उनको नहीं आता है। कारण क्या है? वो लोग न मीटिंग ज्वाइन करते हैं, न ड्रेस कोड यूज करते हैं, तो उनको पैसा नहीं आता है। तो उनसे हमारा ये गुजारिश होगा कि आप अपने आप को अपडेट करिए, जैसा कि मैंने किया, और मीटिंग में आइए, ट्रेनिंग कीजिए और अच्छे किताब पढ़िए। यूट्यूब पे आकर के बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो हैं। कंपनी का आईएमसी का यूट्यूब चैनल है। हमारे अपलाइन रमन कुमार विजय सर ने कहा कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, तो मैंने कुछ वीडियो बना दिए आईएमसी पवन डॉट यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तो शुरुआत मैंने की है। आईएमसी का जर्नी बहुत ही अब सुखद महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले कोई सामान के लिए सोचना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, जब दुकान में जाते थे तो पहले दुकान का एमआरपी देखते थे और छोड़ देते थे मन मसोर करके, नहीं पैसा नहीं। आज जो चीज पसंद आता है उसको लेके आते हैं। हमारे बच्चे बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हमारा सपना है कि जब हमारे बच्चे खूब पढ़ें और नौकरी ना करेंगे, क्योंकि हमने जो सोचा था कि नौकरी हमको नहीं करना है तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे, आईएमसी बिजनेस को संभालेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया जी कहते हैं कि आपको ये बिजनेस को अपना समझना होगा, तभी आप इसमें टिक पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आईएमसी बिजनेस हमारा है और हमारे बाद हमारे 2 बेटे हैं, वो भी आने वाले समय में क्राउन प्रसिद्ध बनेंगे। ये सोच लेके मैं चल रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसको पढ़ाने के बाद डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कहीं पे जॉब कराना है। अरे घर में बिजनेस है, घर की फैक्ट्री है, तो काहे के लिए अलग जाना है? एजुकेशन सिर्फ देना है उनको कि अच्छा पढ़ाई करे, ये सोच रखते हैं हम। दोस्तों, आईएमसी इतना बड़ा विजन है, इतना बड़ा विजन है कि जब हम मीटिंग में गए, हरिद्वार में गए, तो विश्वास हमारा और ज्यादा बढ़ गया। बहुत सारी कंपनी चल रही है जो कुछ नहीं है, रोड पे है, 2 बाई 2 कमरे के ऑफिस में चल रही है और कहती है कि ये है वो है। आईएमसी का इतना विशाल साम्राज्य मैंने हरिद्वार में देखा। एक छोटी सी घटना है हरिद्वार की। मैं गया था फर्स्ट टाइम हरिद्वार, वहां मैं उस समय रूबी था। भीड़ ज्यादा होने के कारण मैं चेयरमैन वाले रूम में बैठ गया था। तो
जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो आकर बोले सर ये चेयरमैन के लिए है तो आप पीछे जाइए। तो मैं उठा तो था उस समय, लेकिन सोचा था कि अगली बार जब आऊंगा तो चेयरमैन बन के ही आऊंगा। तो दोस्तों, अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ता है कि आपको क्या जाना है। अभी मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि आने वाले सालों में बस 12 से 14 महीना के अंदर में 20 लोगों को चेयरमैन बनाना है। और नया प्लान के अनुसार पहले तो हम लोग को 16 लोगों को सुपरस्टार बना करके क्राउन प्रेसिडेंट बनना था। अब तो कंपनी ने बहुत ही कम कर दिया, 9 लोगों को। जी हाँ दोस्तों, और हमारे टीम में ऑलरेडी 10 सुपरस्टार पहले से हो चुके हैं। इस महीने भी 1-2 सुपरस्टार निकल रहे हैं। तो अब हमको क्राउन प्रेसिडेंट की तैयारी करना है, जो कंपनी का टॉप लेवल होता है, और करोड़पति क्लब में आना है। अभी मिलेनियर क्लब में आए हैं, तो अब अगला स्टेप हमारे अपलाइन, हमारे गुरुदेव संजय सर, उदय सर, मनोज सर, रमन सर, डॉक्टर अख्तर सर और वाजपेयी सर और प्रेम सर के अगर आशीर्वाद रहा तो इस क्लब में भी हम आएंगे। क्योंकि हम लोग का जो संस्कार है, आईएमसी कंपनी का संस्कार है, यहाँ इतना बढ़िया माहौल मिला है कि ये फैमिली वाला बिजनेस हो गया है। यहाँ दोस्तों, अभी तक हम घर में कोई कंपनी का बात नहीं करते थे। ये पहली कंपनी है जो मैं घर से लाइव आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ दूसरे कंपनी का लोग आ जाए तो उसको खदेड़ दिया जाता था। आज आईएमसी का ही देन है कि अपने घर से आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझिए इस बात को। आज से पहले मैं घर में डर के आया करता था कि हमको कोई कंपनी का चर्चा नहीं हो। किसी आदमी को प्रोडक्ट देना रहता था तो मैं बाहर से ही दे देता था। टी शर्ट को लपेट कर मैं आता था घर पे, पहन के नहीं आता था, और घर से बाहर जाता था तो कुछ दिन मैं ये काम किया। शर्म आता था कि घर में लोग क्या कहेगा, लेकिन जब विश्वास हो गया तो मैं टी शर्ट पहन के चला, सूट पहन के चला। और आपको एक बहुत मजेदार मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे कुछ मित्र लोग जो उस समय हमारे उपहास उड़ाए थे, हंसे थे हम पे, आज वो परेशान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईएमसी ने आज मुझे वो दिया है। हमको लगता है कि जितना विधायक और सांसद अपने 5 साल के करियर में जितना माला नहीं पहना होगा, उससे ज्यादा आईएमसी के द्वारा मुझे सम्मान मिला है। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे 1-2 मित्र मिले और बोले, अरे भाई तुम गाड़ी में ही माला लेके चलते हो। जी हाँ दोस्तों, उनको लगता है कि ये गाड़ी में माला लेके चलता है और हर जगह गर्दन में पेन करके फोटो खिंचा के फेसबुक पे डाल देता है, व्हाट्सएप पे डाल देता है। लेकिन उसको मालूम नहीं है बिजनेस कि भाई ये आईएमसी बिजनेस है। एक बार में पूरा गर्दन में माला कम पड़ जाता है, 2 बार में पहनना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये है मान सम्मान। तो यहाँ पे आईएमसी में पैसा भी है, मान सम्मान भी है और स्वास्थ्य भी है। अगर हमको अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना है, आज लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस के डर से सारा देश विदेश बंद, सारा सिस्टम बंद, लेकिन आज आईएमसी बिजनेस है जो चल रहा है। यहाँ दोस्तों आप सोचिए, लोग कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब लोग रो रहे हैं।
जो भी हमारे मित्र सर्किल के लोग हैं वो परेशान है। लाखों रुपया लगा हुआ है, करोड़ रुपया लगा हुआ है, स्टाफ को पेमेंट करना है, क्या करें नहीं करें, और हम लोग टेंशन फ्री रोज मीटिंग कर रहे हैं। कहाँ स्टाफ को पेमेंट देना है, कहाँ गाड़ी का भाड़ा देना है, कहाँ रूम रेंट देना है, कुछ नहीं देना दोस्तों। तो कहा है कल तक दूर से देखते थे, जी हाँ दोस्तों, कल तक दूर से देखते थे कारवां, आज कारवां का हिस्सा बन गए। कल तक पहचान न थी कोई, आज घर घर का खिस्सा बन गए। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि आज जब मैं जिस रोड से जाता हूँ तो लोग कहते हैं क्या काम करता है कि दिन में भी गर्मी में कोट पैंट पहन के चलता है। लोगों को बताना पड़ेगा आपको, लोगों को दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो चीज दिखता है वही सब बिकता है। ये सारे लोगों ने कहा है कि जो चीज दिखता है वही बिकता है। और मैं आज आप लोग को कह रहा हूं कि अगर आईएमसी में, लाखपति क्लब में, मिलेनियर क्लब में, करोड़पति क्लब में आपको शामिल होना है तो भाइयों दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने आप को थोड़ा चेंज कर दीजिए। मैं किसी भी शादी विवाह फंक्शन में जाता हूं तो आईएमसी का टी शर्ट पहन लिया या एक सूट पहन लिया, क्या जाता है। 10 लोग वहां पूछते हैं कि क्या है भाई आईएमसी, और वहां नए नए लोग होते हैं जो आपके डायरेक्ट परिचय नहीं होता, और वहां आपको एक बिजनेस शुरुआत करने की संभावना होती है। लोग को शर्म लगता है कि आईएमसी का टी शर्ट पहन के हम कैसे जाएं। हमने यही काम किया है। एक छोटा सा टिप्स मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जिनको चेयरमैन बनना है, जो लोग हमको सुन रहे हैं, कि आप किसी भी पार्टी फंक्शन में जाएं तो आईएमसी का टी शर्ट पहन ले, नहीं तो आईएमसी का ड्रेस कोड में जाएं। 5 से 10 लोग आपको देखेंगे और पूछेंगे और आपका बिजनेस वहां से शुरू हो जाएगा दोस्तों। बहुत मजा आएगा। गए पार्टी में आप मोंटो कार्लो, ली ब्रांड पहन के, कोई नहीं आप पर ताकेगा, कोई आपकी तरफ नहीं नोटिस करता। आप बड़ा ब्रांड का पहन के जाइए, लेकिन आईएमसी का 475 रुपए के टी शर्ट में इतनी ताकत है कि अगर उस फंक्शन में 500 लोग हैं तो 500 लोग आपको देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और हो सकता है 500 लोग में अगर आपको 5 लोगों ने टच कर लिया, आपको कहने की क्या जरूरत है, लोग अपने पूछ देते हैं कि भाई साहब ये तुलसी क्या है। हमारे इसी जर्नी में कलकत्ता में एक एयरपोर्ट पे एक आदमी मिले, सुजीत मस्करा जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब ये तुलसी क्या है। मैंने उनको बोला ठीक है मैं आता हूँ तो बताऊंगा। फिर मैं लौटा जब विदेश से तो उनके पास गया कलकत्ता, उनके दुकान पे, उनको बताया, उनको पसंद आया, आज वो सुपरस्टार। कोई परिचय नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे बिजनेस आता है। लोग कहते हैं कि हमको कोई मिलता ही नहीं। आप अप टू डेट होकर चलेंगे तो आपको जो है अपने आप लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं कि हमको आदमी ही नहीं है। अरे आदमी तो इतना भरा पड़ा है कि आप वहां जा नहीं पा रहे हैं। अब घर में बैठे से थोड़ी बिजनेस होता है। अभी लॉकडाउन है, अभी घर में रहिए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है वैसे ही आप निकलिए और नए जोश के साथ। क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन रमन सर, डॉक्टर अख्तर सर, वाजपेयी सर और प्रेम सर ने एक अभियान छेड़ा है ट्रेनिंग का, सक्सेस जर्नी का। एक से एक ट्रेनर बुला करके हम लोग को ट्रेन करने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
वैसे अपलाइन, वैसे कोहिनूर घराना में हम लोग जुड़े हैं और हम लोग सदा आगे बढ़ेंगे। हमारे डाउनलाइन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। खास करके किसी भाई को अगर हमसे दिक्कत हो तो उनसे मैं माफी मांगता हूं। किसी कारण से मैं बात नहीं कर पाया हूं उनसे, तो दिल पे न लें। किसी तरह का गलती अगर हमसे हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। हमारे अपलाइन को भी मैं प्रणाम करता हूं, जो भी लोग हमको सुन पा रहे हैं। और एक आखिरी बात है, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन अपलाइन के भरोसे पे जुड़ जाते हैं। मेरी तरह आप फर्स्ट दिन से अपने आप को, अपलाइन को सीख लीजिए कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्लान है, क्या डेमो है, और निकल पड़िए। अंतिम संदेश मैं देना चाहता हूं, जो लोग हमको सुन रहे हैं, जो लोग को चेयरमैन बनना है, तो अंतिम संदेश यह है कि आपको अपने आप को बदलना होगा, सीखना होगा, और सीख लेने के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आईएमसी बिजनेस में जीतने से आपको रोक दे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मीटिंग के होस्ट डॉक्टर अख्तर जी का, और जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आप लोगों से मैं बात कर सकूं। धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी आईएमसी मैनेजमेंट का, जिन्होंने आज हमें ये इस काबिल बोलने का मौका दिया। डॉक्टर अख्तर सर, आप महान हैं और मैं आपको फॉलो करता हूं। आपका कोई बात, कोई इशारा होता है, मैं उसको मतलब कभी भूल नहीं पाऊंगा, और आपसे आग्रह करूंगा कि आगे भी हमें आप इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। और हमारे तमाम टीम के लोगों को आपकी मार्गदर्शन की जरूरत रहेगी। साथ में जितने भी अपलाइन हैं, उन सब से मेरा आग्रह होगा, क्योंकि हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा सिस्टम है जहां सभी लोग के सहयोग से आज ये सफलता लोगों को मिल रही है। आईएमसी में चेयरमैन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सोचना पड़ेगा कि चेयरमैन बनना है, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। एक बार अगर सोच लिए तो बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ डॉक्टर अख्तर सर का, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया है। तो धन्यवाद। गुड आईएमसी हमारे डॉक्टर अख्तर सर, आप थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। सुना दोस्तों आपने, पवन जी को आज 4.5 साल करीब हो गए हैं बिजनेस में, और इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद आप देख सकते हैं कि कितने विनम्र और कितने हंसमुख इंसान है। और पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही इतने स्पष्ट तरीके से लोगों से आपने बताया और उनको समझाया कि आईएमसी बिजनेस कैसा कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर से आपका मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना मूल्यवान समय दिया। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आपको सुना। ये आपकी जो बातें हैं, ये हजारों लोगों तक पहुंचेगी पवन जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बातों से प्रेरित होके
आपकी बातों से सीख के सभी लोग उन्नति के पथ पे चलना शुरू कर देंगे। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आपकी टीम के अंदर सभी लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और आप जल्द से जल्द करोड़पति क्लब के अंदर आ जाएं और आपके जितने भी साथी है वो सभी लोग लखपति लिस्ट, मिलियनर क्लब में और करोड़पति वो भी बने। इसी उम्मीद, इसी आशा और इसी प्रार्थना के साथ में मैं हमारे सभी दर्शकों का और पवन जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हम मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले हमारे एडिशन ऑफ सक्सेस स्टोरीज में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यही आशा उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। गुड एमसी, लव यू ऑल।